नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और 99.99% ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को छोड़ के आ रहे हैं। आप मेरे को सिर्फ 10 मिनट अच्छे से सुन लीजिए और अगर इस प्रकार से जो कट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं अगर आपसे ना बन जाएगा तो बताइएगा। देखिए पहला है कि देखिए यहाँ पर पहला घनाभ, आपका गोला और आपका बेलन, इनसे इस प्रकार का क्वेश्चन है कि 3 कट मार रहा है, 2 कट मार रहा है, तो कैसे करना है आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा। आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं तीसरे से पहले समझाता हूँ क्योंकि पहले मैंने गोला को बता दिया है, पहले तीसरे से समझाता हूँ। देखिए बेलन, कभी भी बेलन आएगा तो बेलन का बोलेगा कि 1 कट मारेंगे। बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि 1 कट है, 2 कट है, 3 कट है, तो कैसे करेंगे। देखिए बेलन को अगर 1 कट करेगा, कैसे कट करेगा, 1 कट मान लीजिए, 1 कट किया, समांतर किया, किसके समांतर किया, तो 1 कट करेगा तो आप देखिए कुछ ऐसी आकृति बनेगी। 1 कट जब करेगा तो ऐसी आकृति होगी, तो यहां पर एक सर्कल बनेगा, एक सर्कल यहां पर बनेगा। समझिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। देखिए जब गोले को अगर हम 20 से कट करेंगे तो 2 गोला बनेगा, इस प्रकार का गोला बनेगा। तो एक कुछ यहां से ऐसी आकृति बनेगी, तो एक सर्कल यहां बन जाएगा, मतलब एक गोला यहां बनेगा और एक गोला यहां पर हमारा बनने वाला है। तो यहां पर जो इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का, तो क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच होता है। क्या होता है टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर आर प्लस एच होता है बेलन का, जब संपूर्ण बेलन का होता है। लेकिन इसमें बढ़ेगा क्या, मतलब वृद्धि क्या हो जाएगी, अगर एक इसको हम कट करते हैं, एक बार कट करते हैं 2 बेलन प्राप्त होगा। तो कट करने से यहाँ पर 2 स्क्वायर प्राप्त हो, क्या होंगे, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितने की वृद्धि हो जाएगी, 2, मतलब 1 कट मारते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर की वृद्धि हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 1 कट मार रहा है तो कितने % की वृद्धि हो जाएगी, बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो वृद्धि निकालने के लिए आप क्या करिएगा, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे रखिए, 2 पाई आर आर प्लस एच वाला फार्मूला, और वृद्धि कितने की होगी, तो 1 कट से 2 पाई आर स्क्वायर की वृद्धि होगी। तो डायरेक्ट 1 कट जाएगा तो आर अपान आर प्लस एच, ये आप शॉर्ट भी कर सकते हैं अगर आपको याद रहेगा। अब देखिए 1 कट जब ऐसे मारेंगे, समांतर मारेंगे तो कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा। 2 कट मारेंगे तो कितना बढ़ेगा, 2 1 से 2 बढ़ रहा है तो 2 से कितना बढ़ेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसी को 3 कट अगर समांतर मारेगा तो कितना बढ़ेगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। अब आपसे अगर ऐसे कट में आएगा तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। इसी का सेम एक कंडीशन ये होता है कि 1 कट कभी ऐसे भी मारता है और ऐसे भी मारेगा। जब आपको इसको लंबवत कट मारेगा तो लंबवत कट में आपको क्या करना है, लंबवत कट में देखिए यहाँ पर कट करेगा तो देखिए जैसे मैंने 20 से यहाँ से कट कर दिया, कुछ चीज आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। तो ये क्या चीज दिख रही है, तो आपको दिख रहा होगा कि अरे ये सर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए कि आपको 2 रेक्टेंगल मतलब 2 आयत दिख रहे होंगे। तो आयत क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा, अगर ये आप समझ गए ना, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है। देखिए यहाँ पर 2 आयत, अगर एक बार हम लंबवत कट करते हैं तो 2 आयत बनता है। क्या होता है, बेलन में 2 आयत बनता है। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक आयत का क्षेत्रफल निकाल लें तो 2 आयत का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो बेलन की त्रिज्या, देखिए यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, यहाँ बच्चे क्या करते हैं सिर्फ त्रिज्या बल लेते हैं, लेकिन त्रिज्या नहीं होगा। ये जब 3D डायग्राम होता है, जब इसको हम घुमा देंगे तो 2r होगा। इसकी लंबाई क्या होगा, होगी हमारी, यहाँ पर चौड़ाई होगी 2r, तो लंबाई इसकी 2r और यहाँ पर हाइट इसका दिया गया है, तो इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी, तो इसकी हाइट लंबाई हो जाएगी। तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई मान लो 2r है और इतनी हाइट हो गई, तो 2r और एच करेंगे तो हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी, 2 आयत बनेगा, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उम्मीद करते हैं आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो बन जाएगा। अभी एक क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। कभी भी अगर लंबवत करता है, कट करेगा, 2 आयत बनेगा, तो आयत का क्षेत्रफल उसके व्यास और मल्टीप्लाई उसकी जो हाइट रहेगी, हाइट के बराबर होगा। अब इन्हीं को मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको करा दूंगा तो बन जाएगा। बेलन आपसे अब बन जाएगा 100%। थोड़ा वीडियो लेंथी होगी लेकिन एक बार समझ लेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला। आप यूट्यूब पर जाकर ढूंढ लीजिएगा, इसका कोई भी वीडियो अच्छे से नहीं बताया है। अब देखिए गोले का तो मैंने कल बताया था, लेकिन बच्चों को ना वो याद करने में, क्योंकि मैंने 3 का बताया था वो फार्मूला याद कर लिए, लेकिन आता कहाँ से है फार्मूला, मैं उसको बता देता हूँ 2 मिनट में। देखिए एक गोले को जब अगर मैं 20 से कट करूंगा तो कुछ ऐसी आकृति बनेगी, जैसे मैं यहाँ से गोले से कट करूंगा तो कुछ यहाँ कर्व ऐसे सरफेस एरिया बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, और कुछ यहाँ पर ऐसे बनेगा। तो जब एक गोले को कट करूंगा, देखिए एक गोले का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन जब एक गोले को मैं कट करूंगा तो कितना बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, एक नीचे बनेगा। तो टोटल कितने की बढ़ोतरी होगी, तो पाई आर स्क्वायर मतलब कितने की, 2 की बढ़ोतरी होगी। तो इसलिए अगर इनकी वृद्धि पूछता है कि कितने इसके टोटल पृष्ठीय क्षेत्र में अगर एक कट लगता है कितनी वृद्धि होगी, तो एक कट जब मारेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर की वृद्धि होगी और टोटल हमारा कहाँ पर रहेगा, तो टोटल हमारा नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब 3 की वृद्धि, अगर 2 कट मारता है तो क्या होगा, देखिए टोटल पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर इसका होगा, 2 कट मारेगा 1 से 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ता है, तो 2 से कितना बढ़ेगा, 2 दूनी 4, तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो देखिए 4 4 8, ये 2 का हो जाएगा। जब एक कट मारेगा तो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देख टोटल का दिया है, टोटल मतलब इसके जो दोनों भाग का दिया गया। अब अगर एक भाग का पूछेगा तो एक भाग जब कट करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक ना करिएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि एक कट करने पर कितने भाग बनते हैं, 2 भाग बनते हैं।
तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर टोटल हो जाएगा और 2 भाग बनेंगे तो इसमें 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। जब प्रत्येक का पूछेगा तब, अगर टोटल का पूछेगा तो आपको 2 से भाग नहीं देना पड़ेगा। इसी प्रकार जब 2 कट मारेंगे तो 4 भाग बनेगा, 4 भाग बनेगा तो इसका टोटल तो 4 रहेगा ही, लेकिन 1 से 2 बनता है, 2 दूनी 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर। अगर प्रत्येक का पूछेगा तो 4 से मैं डिवाइड कर दूंगा। अब इसी प्रकार 3 वाला आएगा, मैंने 3 वाला बताया हुआ है। 3 वाला होता है, 3 वाला देखिए टोटल ये रहेगा, 3 से कितने बन जाएगा 2 3 6, तो 6 और 4 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा और ये 10 टोटल हो जाएगा 10 पाई आर स्क्वायर तो टोटल होगा, लेकिन प्रत्येक का पूछेगा तो डिवाइड 8 कर देंगे। तो इसी को जब कट करते हैं तो 5/4 पाई आर स्क्वायर आ जाता है। अभी आपको ये दोनों बन जाएंगे, इनसे अगर क्वेश्चन आएगा तो देखिए ये लास्ट दिया है घनाभ। जब कभी भी घनाभ का आता है कि अगर इसको 3 कट करते हैं तो 3 कट जब करेंगे ना तो इसमें क्या होगा, इतना आप याद रखिएगा, अभी पेपर में इतना समय नहीं है। जब 3 कट करता है तो इसकी जो लंबाई रहेगी उसको आधा करिएगा, हाइट जो रहेगी उसकी आधा करिएगा और उसकी जो चौड़ाई रहेगी उसकी आधा कर दीजिएगा। ठीक है, आधा करने के बाद इसका टोटल क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा। 2 मल्टीप्लाई क्या होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, पूरा निकाल दीजिएगा तो उसका टोटल संपूर्ण निकलेगा। लेकिन अगर प्रत्येक का पूछेगा तो उसको 8 से डिवाइड करिएगा, क्योंकि 3 कट करते हैं तो 8 का आकृति बनती है, 2 कट करते हैं तो 4 आकृति, 1 कट करते हैं तो 2 आकृति बनती है, हमेशा याद रखिए। चलिए एक एक क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आप हर क्वेश्चन को उड़ाना सीख जाएं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक ठोस बेलन जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो कोई उसकी ऊंचाई से समद्विभाजित मतलब 2 गुना मतलब समद्विभाजित मतलब 2 भागों में काट रहा है तो दो समरूप बेलन प्राप्त किए जाते हैं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई। अब एक चीज देखिए, एक क्वेश्चन है तो देखिए मैंने आपको बताया, एक ही मैं डायग्राम बताऊंगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये बेलन है हमारा, अब बेलन को कैसे कर रहा है, समांतर इसके कट कर रहा है, यहाँ से कट करेगा तो यहाँ से जब कट करेगा तो 2 बनेगा। तो मैंने बताया था एक ऊपर वाला ऐसा कुछ बनेगा, तो यहाँ की आकृति और यहाँ की, एक बेलन को जब ऐसे कट करते हैं तो कितना इसमें क्षेत्रफल बढ़ता है पाई आर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर कितना बनता है 2 पाई आर, क्योंकि एक यहाँ से बढ़ेगा एक यहाँ से बढ़ेगा। देखिए तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो इसका देखिए बहुत एक सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। देखिए त्रिज्या कितनी दिया है, तो आर बराबर आपका 21 दिया है, कितना दिया है 21 दिया है, और एच बराबर आपका 16 दिया है, कितना दिया है एच बराबर आपका 16 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसका मैं डायरेक्ट इसका निकालूं कितने की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि बराबर क्या होती है, देखिए टोटल इसका क्षेत्रफल कितना होता है, टोटल क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है बेलन का। ठीक है, अब वृद्धि कितने की हो रही है 2 पाई आर स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा 2 पाई आर स्क्वायर का ऊपर रख दूंगा, क्योंकि हमको तो वृद्धि तो निकालना है कितने की वृद्धि हुई। तो देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया था इसका कितना आता है, तो आर अपॉन आर प्लस एच होता है, यही होता है। डायरेक्ट इतना निकाल दीजिए तो आपका परसेंटेज है, आर कितना दिया है 21, तो 21 आ जाएगा अपॉन आर प्लस एच कितना हो जाएगा 6 1 7 और 3 तो आपका 37 कितना आ जाएगा 37। हमको परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2100 में 37 का भाग दे दीजिए तो आपका आंसर कितना आने वाला है, लगभग आप आंसर देखिए तो आपका 56.76% आपका राइट आंसर आ जाएगा, इतना आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें वृद्धि पूछ दिया, अगर आप में इसी में पूछता कि कितना इसका टोटल क्षेत्रफल होता है, तो टोटल क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो टोटल क्षेत्रफल का फार्मूला है, क्या फार्मूला है 2 पाई आर आर प्लस एच, यह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बेलन का। तो इसमें आप क्या करिएगा, इसमें इतने की वृद्धि हो रही है, इसमें क्या कर दीजिएगा 2 पाई आर स्क्वायर इतना निकाल के जोड़ दीजिएगा, एक टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा अगर 2 बेलन कट करता है। अगर एक पूछ देगा कि प्रत्येक का मतलब एक का निकालना है, तो एक कट करने से 2 आकृति होती है, तो फिर आप क्या करिए निकाल के इसका 2 से डिवाइड करिएगा, अब आपसे बन जाएगा ना। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका होमवर्क के लिए आप उसको कर लीजिएगा। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, एक ठोस सिलेंडर जिसका आधार त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है को उसकी ऊंचाई से समद्विभाजित करने पर 2 समान सिलेंडर प्राप्त होता है तो कुल सतह क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। अब बन जाएगा ना, इसको आप कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब 3 वाला एक करा देता हूं आपको। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, त्रिज्या 9 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर का एक लंब वृत्तीय बेलन है जिसके आधार के समांतर 3 कटाव लगाकर 4 बराबर भागों में काटा जाता है, कितने 4 बराबर भागों में काटा जाता है। ठीक है, अब 3 कटाव है, 3 कटाव देखिए समांतर दिया है इसलिए 4 होगा, जब लंबवत काटता है तो फिर वहां पर ज्यादा होता है, 8 भाग हो जाएंगे। 3 कटाव में 4 बराबर भागों में काटता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तब देखिए मैंने जब एक काटा था तो कितना बढ़ता है बेलन में 2 पाई आर स्क्वायर, अगर एक मैं और काट दूं समांतर कट कर रहा है तो समांतर कट करेगा, तो देखिए कितने भाग हो जाएंगे 1 2 3 4 भाग हो जाएगा। तो एक यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से भी 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा। तो देखिए इसकी टोटल वृद्धि कितनी होने वाली है, तो वृद्धि अगर निकालना है क्योंकि हमको वृद्धि तो पूछ रहा है, वृद्धि कितने परसेंट, ये क्वेश्चन सभी आए हुए हैं और आने वाले हैं। वृद्धि बराबर कितना होगा, टोटल कितने की वृद्धि हो गई, तो 6 पाई आर स्क्वायर की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है 2 पाई आर
और आर प्लस एच, यही होता है कि नहीं होता है। अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से देखिए 2 से आपका 3 बचेगा और 2 पाई आर से कट जाएगा, तो ये 3r अपान आर प्लस एच बचेगा। कितना बचेगा? आर प्लस एच। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3r, आर की वैल्यू कितनी है? 9 दी है, तो 9 से 3 बढ़ जाएगा आपका 27 अपॉन आर प्लस एच। 9 प्लस 16 करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। कितना आएगा? 25। 25 मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 चौका तो 27 चौका 108 होता है। कितना होता है? 108। तो टोटल कितना आ जाएगा? 108% की वृद्धि हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 108%। उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर दिया है टोटल समांतर, तो हम क्या करेंगे? बेलन को समांतर ही कट करेंगे। कैसा कट करेंगे? समांतर ही कट करने वाले हैं। जब बोलता कि अभी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें समांतर भी कट करेगा और ऊर्ध्वाधर भी कट करेगा दोनों को, तो फिर उसको कैसे करेंगे उसको भी बताते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन में आप देखिए, अगर मान लीजिए इसी का पूरा प्रत्येक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता तो आप क्या करते? इसका टोटल क्षेत्रफल लगाते। यहाँ पर देखिए बेलन का क्या होता है? टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र 2 पाई आर और आर प्लस एच होता है। इसमें वृद्धि कितनी हुई? 3 कट समांतर मारता है तो कितने की वृद्धि होती है? 6 पाई आर का स्क्वायर की वृद्धि होती है। तो अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता कि 3 कट मारने के बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको निकालते। और अगर इसमें प्रत्येक का बोल देता तो कितने भाग हो रहे हैं? 4। तो इसको 4 से जब डिवाइड कर देते तो इसका प्रत्येक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। अब बन जाना चाहिए। ठीक है, अब एक दोनों कट वाला बता देता हूँ, फिर अगले नेक्स्ट गोले की ओर चलता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर का एक लंब वृत्तीय बेलन जिसे 4 भागों में काटने के लिए एक कट आधार के समांतर तथा एक कट आधार के समांतर, एक कट क्या है? आधार के समांतर है, और दूसरा कट क्या है? बेलन के अक्ष के अनुदिश, मतलब ऐसे कट कर रहा है। ठीक है, तो कट कर रहा है तो ऊपर अनुदिश, ऊपर से नीचे लगाया जाता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होने वाली है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कभी भी अगर समांतर कट करता है तो यहाँ से कितना बढ़ता है? 2 पाई आर स्क्वायर। कितना क्षेत्रफल बढ़ता है? 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ता है। ठीक है, हमको क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो वृद्धि बराबर क्या होगा? वृद्धि बराबर डायरेक्ट आप कर सकते हैं। देखिए नीचे आपका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना होता है बेलन का? 2 पाई आर प्लस एच होता है, लेकिन हमको वृद्धि, यही तो परसेंटेज होता है, वृद्धि कितना आएगा? तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर तो आ जाएगा। एक बार कट कर रहा है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब जब ये अक्ष के समांतर जब कट करेगा तो यहाँ पर देखिए दो क्या बनेगा? ये दो आपके क्या बनते हैं? रेक्टेंगल बनते हैं। मैंने आपको बताया था 2 रेक्टेंगल। इसका क्षेत्रफल क्या, एक का क्या क्षेत्रफल होता है? तो ये आपका होता है, इसको पूरा अगर जब निकालते हैं तो कैसे करते हैं? देखिए एक आयत का क्षेत्रफल होता है, हमने बताया था आपको 2r होता है, ये 2r हो जाएगा, ये आपकी हाइट होता है। इसका जब क्षेत्रफल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2r और मल्टीप्लाई एच हो जाएगा। लेकिन है ये कितने? 2 रेक्टेंगल है, तो इसलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज के लिए 100 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 पाई आर इसमें दिया है, लेकिन इस वाले में 2 पाई आर नहीं है, तो 2r कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारा कितना? यहाँ से बचेगा हमारा पाई आर बचेगा, यहाँ से पाई आर प्लस 2h बचेगा, अपॉन क्या हो जाएगा? पूरा हमारा कट जाएगा तो यहाँ पाई बचेगा। तो हमारा कितना हो जाएगा? पाई आर और प्लस पाई एच बचेगा। कितना बचेगा? पाई एच बचेगा, क्योंकि पाई नहीं कटने वाला। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। पाई आर है तो पाई की वैल्यू यहाँ पर कितना रखेंगे? पाई बराबर होता है 22/7, तो 22/7 रखेंगे। देखिए तो आर बराबर 7 दिया है तो 22/7 रखेंगे। ये तो रख लीजिए, नहीं तो आपको थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूजन हो। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा प्लस 2 और मल्टीप्लाई एच कितना है? तो यहाँ पर देखिए एच हमारा 21 है, तो यहाँ पर मैं 21 कर दूंगा। अपॉन करेंगे, अपॉन के बाद ये 22/7 पाई का मान होगा तो 22/7 करूँगा। मल्टीप्लाई आर कितना दिया है? 7 प्लस 22/7 इसको करूंगा और प्लस कितना दिया है? एच हमारा दिया है 21। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, इसका भी 7 से 7 कैंसिल, और 7 से हमारा 3 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? 22 इधर आ गया, हमारा ये 22 हो गया, प्लस कितना होगा? 21 से आपका 2 बार जाएगा, 21 दूना कितना हो जाएगा? आपका 42 हो जाएगा। तो ये 42 अपॉन ये कितना बचा? 22, तो यहाँ पर आपका 22 बचेगा। फिर प्लस करिए, ये कितना 22 यहाँ कितना होता है? 66, मतलब 66 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 22 और 42 2 दूनी 4 आपका हो जाएगा, 4 2 6 64 आ जाएगा। अपॉन इसको जब जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? पूरा आपका 88 आ जाएगा, 88। और परसेंटेज के लिए मैं 100 लगा दूंगा। इसको आप सॉल्व करिए। देखिए इसको जब मैं कट करूंगा तो देखिए 11 आना चाहिए। 8 से मैं करूँ तो 8 से आपका 8 बार और 8 से आपका 11 बार, तो 1/11 होता है 9.09। तो 9 से 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72 होता था आपका। ये 72.72% आ जाएगा। कितना होगा? 72.72% का वृद्धि होने वाली है। अब देखिए ये तो आपका परसेंट की वृद्धि वाली आ गया, लेकिन अगर बोलता कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होती है, देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर प्लस एच ये होता है। ठीक है, तो इतना निकालते और प्लस इसके कट करने से कितनी वृद्धि हो रही? 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस इतना, तो इनको जोड़ देते तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का वृद्धि निकल आता। आपको ऐसा करना है। और अगर प्रत्येक का बोल देता तो प्रत्येक का बोलता तो क्या करते? इन पूरे फार्मूले में देखिए ये टोटल फार्मूला हमारा क्या होता है? यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए ये बेलन का होता 2 पाई आर और आर प्लस एच, ये फार्मूला होता। वृद्धि कितनी की हुई थी? हमारा हो गया 2 पाई आर स्क्वायर की वृद्धि हुई। फिर इसकी वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई? तो 2r मल्टीप्लाई
AH, तो ये 2 गुने की वृद्धि हुई, यही वृद्धि हुई ने। अब ये संपूर्ण का बोल देता, अगर प्रत्येक का बोलता तो कितने भाग हो रहे हैं, टोटल 4 भाग, तो इसको 4 से मैं डिवाइड, इतने का क्षेत्रफल निकालता है और 4 से डिवाइड कर देता है। अब आपसे बन जाएगा ना 100% बन जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत इसमें मेहनत किया हुआ है। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपसे बेलन के सभी क्वेश्चन आएंगे, बन जाएगा। चलिए अब दूसरे टाइप की ओर चलते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन घनाभ का आ गया कि 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आयाम वाले एक घनाभ को 3 परस्पर लंब कट लगाकर 8 समान टुकड़ों में काटा जाता है, तो सभी टुकड़ों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सभी टुकड़ों का बोला है तो 8 से डिवाइड नहीं करना, अगर प्रत्येक का बोलता तो 8 से डिवाइड कर देते। देखिए घनाभ दिया गया है तो इसकी देखिए लंबाई कितनी दी गई है, 20 दी गई है, 20 दी गई है, और इसकी हाइट कितनी दी, मान हाइट कितनी दी है, तो 10 सेंटीमीटर दी है, और विड्थ कितनी दी गई है, तो इसकी विड्थ देखिए दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो मैंने बोला था अगर 3 कट करता है 8 बराबर भागों में, तो घनाभ का डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, सभी का ये आधा हो जाएगा। तो इसकी लंबाई कितनी होने वाली है, 10 होने वाली है। हाइट कितनी हो जाएगी, तो हाइट आपकी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, आधा 5 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी हो जाएगी, इसकी आधा मतलब ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 × L × B प्लस B × H और प्लस H × L होता है, ये होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट रख दीजिए। देखिए तो ये इसका आ जाएगा 1 का आएगा, लेकिन हमको संपूर्ण का चाहिए, तो फिर यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो निकाल लीजिए 2 × L × B, 10 बचे कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, फिर प्लस करिए, फिर 5 × 3 6 करिए, 5 × 30 हो जाएगा, फिर 6 × 5 करिए तो आपका ये 60 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 8 कर दीजिए। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा, 50 30 80 और 80 8 से 14 140, 140 दूना 280 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 280, और 280 मल्टीप्लाई 8 करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा 280, 8 से 8 बार 64 का 4 6, 8 दूनी 16, और 16 6 कितना होता है, 6 6 12, तो आपका 22 आ जाएगा। तो ये 22 और 40 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। घनाभ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा। घनाभ बहुत ईजी है, अगर 3 कट मारेगा तो आप क्या करिएगा, सभी की इसकी मतलब आधा करके फिर डायरेक्ट फार्मूला लगा के निकाल दीजिएगा। चलिए अब गोले का आप 2 क्वेश्चन करा देते हैं, हालांकि मैंने कल कराया था। देखिए अगला क्वेश्चन है 47 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 2 परस्पर लंब कट लगाकर 4 समान भागों में काटा जाता है, तो गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मैंने आपको बताया कभी भी जब गोला आता है तो गोला को अगर देखिए कितना कट कर रहा है, 2 कट कर रहा है, तो जब 1 कट करते हैं तो कितना बढ़ता है, मैंने बताया था 1 कट करते हैं तो πr² ऊपर बनता है, πr² नीचे, तो 2πr² बनने वाला है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4πr² होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। लेकिन यहाँ पर कट कितना मार रहा है, 2 परस्पर लंब कट लगाकर, कितना, तो 2 कट लगा रहा है। ठीक है, एक गोले को 2 परस्पर लंब कट लगाएगा, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2πr 1 से हो रहा है, तो अगर यहाँ पर 2 कट लगाएगा, या तो ऐसा कट लगाएगा या कहीं से भी लगा सकता है, 2 कट लगाएगा तो 1 से 2πr, तो वृद्धि कितनी होगी। देखिए यहाँ पर परसेंटेज अगर निकालना है तो वृद्धि परसेंटेज बराबर क्या होगा, देखिए गोले का संपूर्ण कितना होता है, 4πr² होता है। अब वृद्धि कितनी होती है, वृद्धि परसेंट ऐसे ही निकाला जाता है, कितने से निकालेंगे, तो देखिए एक कट से निकलेगा 2πr, और 2 कट होगा 2 दूनी 4, तो आपका हो जाएगा 4πr² की वृद्धि होगी। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, संपूर्ण फार्मूला आपसे बनना चाहिए, क्योंकि होता है 4πr, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², एक कट से निकलेगा 2πr, तो 2 कट से हो जाएगा 4πr²। तो परसेंटेज निकालने के लिए तो वृद्धि तो ऊपर रखते हैं, टोटल नीचे रखते हैं, और परसेंटेज के लिए 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको कट कर देंगे तो हमारा ये पूरा कट जाएगा, तो हमारा 100% आ जाएगा। तो कितने की वृद्धि होगी, 100% की। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया था त्रिज्या 47 है, तो आप अगर आप देखें 47 दिया गया है त्रिज्या, इसका कहीं यूज आया, आपने डायरेक्ट बिना त्रिज्या के भी इसको सॉल्व कर दिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100% की वृद्धि हो जाएगी। कितनी की वृद्धि होगी, 100% की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 3 परस्पर लंब कटाव 3 कटाव कर रहा है, प्रत्येक अक्ष पर कर रहा है, तो लगातार 8 समांतर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जो गोला होता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है, 4πr² होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले में क्या होता है, चाहे किसी भी लंब में कट करें, अगर एक कट मारेंगे तो 2πr² होगा, फिर एक कट फिर मारेंगे तो कितना होगा, यहाँ से भी 2πr² निकलेगा, कितना बनेगा 2πr²। तो गोले में क्या होता है, एक अगर कट मारते हैं 2πr², तो टोटल अगर 3 कट मार रहा है तो कितने की वृद्धि हो जाएगी। देखिए टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 4πr² तो पहले से ही रहेगा, कितना रहेगा 4πr² पहले से रहेगा, लेकिन एक के कट से 2 बढ़ेगा, एक कट से 2 और 3 कट से कितना बढ़ेगा 6, तो हो जाएगा हमारा 6πr² हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कितना हो जाएगा 10πr² हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10πr²। अगर संपूर्ण का पूछता है कि टोटल सभी का क्षेत्रफल कितना होगा तो 10πr², लेकिन अगर देखिए आप प्रत्येक भाग का बोला है तो कितने इसके भाग बन जाएंगे, 8 भाग, 3 जब कट करेगा तो 8 भाग, तो इसको आप 8 से डिवाइड करिएगा। तो यही मैंने कल फार्मूला आपको बताया था 10πr²/8, इसको जब मैं कट करूंगा 2 से तो ये आपका आ जाएगा 5/4
पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आज बहुत अच्छे समझ में आया होगा। त्रिज्या हमारी आर देखिए कितना दिया है, 21 दिया है। अब 21 रख के आप क्वेश्चन का आंसर ला लीजिए। देखिए 21 है तो 5/4 करेंगे और पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 रखूंगा। आर कितना दिया है 21 दिया है तो मैं 21 मल्टीप्लाई 21 कर दूंगा। ठीक है, अब इसको कट कर लीजिए। देखिए 7 से हमारा जाएगा 3 बार, कितना जाएगा 3 बार, ये हमारा 2 बार जाएगा, ये आपका 11 बार। तो ये मैंने आपको कल बताया था, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका आंसर कितना आएगा 1732 आएगा। कितना आएगा 1732.5 आने वाला है। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ रहे हैं, क्योंकि हर पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा है, वैल्यू हर चेंज कर रहा है। तो अभी तो बेलन का नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है पूछेगा, क्योंकि एमटीएस में पूछा गया था, तो इसलिए मैंने पूरा पढ़ा दिया है। आप जाइएगा यूट्यूब पर, किसी ने भी ऐसा नहीं पढ़ाया है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसको मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि बच्चों को थोड़े कम समय में अच्छा कंटेंट दे सके, और पूरा मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको पूरा अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसको छोड़कर ना आए, क्योंकि आपका सिलेक्शन इस बार होना बहुत 100% कन्फर्म होना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर किसी क्वेश्चन में ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं।